कट्टरपंथ की राह पर चल रहे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। वहां एक बार फिर भीड़ ने एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना बीती रात की है। जानकारी के अनुसार राजबाड़ी जिले के होसेन डांगा गांव में यह घटना हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि अमृत मंडल को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। पुलिस ने मृतक के साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 हथियार बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार अमृत मंडल ने कथित तौर पर सम्राट वाहिनी नाम से एक संगठन बनाया था और आसपास के इलाकों में जबरन वसूली को अंजाम देता था। वह अवामी लीग सरकार के दौरान भारत भाग गया था और हाल ही में फिर से बांग्लादेश लौट आया था। खास बात यह है कि ये घटना उस वक्त हुई जब पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बेटे तारिक रहमान ढाका पहुंच चुके हैं। वे पूर्व पीएम खालेदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता हैं। 17 सालों तक लंदन में गुमनाम रहने और दरबदर जिंदगी गुजारने के बाद बांग्लादेश के क्राउन प्रिंस तारिक रहमान की वापसी के बाद वहां के लोगों में भारी उत्साह है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका की रैली में देश में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि चाहे पुरुष हो, महिला हो या बच्चे, बांग्लादेश की शांति और सम्मान बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी से मिलकर अपने देश को बेहतर बनाने की बात कही। इससे पहले मेमनसिंह शहर में भीड़ ने 28 साल के हिंदू फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद दास की पीट कर हत्या कर दी थी। उन पर ईश निंदा का आरोप लगा था। इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सरकार मृतक की पत्नी, छोटे बच्चे और माता पिता की जिम्मेदारी उठाएगी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा और आगजनी की इन घटनाओं ने बांग्लादेश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। 12 दिसंबर को ढाका में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसी शाम भीड़ ने डेली स्टार प्रथम आलो के दफ्तर में आग लगा दी। पुराने सांस्कृतिक संगठन छाया नट और उदची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय को भी फूंक दिए। यूनुस के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि आरोप या अफवाहों के बहाने हिंसा को मंजूरी नहीं दी जा सकती। वहीं मानवाधिकार संगठन ने बताया कि 2025 में अब तक बांग्लादेश में हिंसा में 184 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहां हिंदू आबादी लगातार घट रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में कितनी हिंदू आबादी है। 2022 में हुई जनगणना में बताया गया कि यहां करीब 8% हिंदू रहते हैं। हिंदुओं की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 30 लाख बताई गई थी। कुछ प्रांतों में हिंदू आबादी ज्यादा है। इनमें गोपालगंज, सिलहट और ठाकुरगंज जैसे इलाके शामिल है। हालांकि ये पिछले कई दशकों में लगातार कम हुई है, जिसका सबूत हर जनगणना में मिल जाता है। बांग्लादेश की पहली जनगणना 1974 में हुई, जिसमें हिंदुओं की आबादी 22% से घटकर 13.5% हो गई थी। इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा और आज ये घटकर करीब 8% तक हो चुकी है। कट्टरपंथ की राह पर आगे बढ़ रहे बांग्लादेश ने अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां हालात और बिगड़ गए। विद्रोह चरम पर हैं, सड़कें खून से लाल हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में है, वहां हिंसा उबाल पर है। जिस देश को कभी भारत ने आज़ाद कराया, जो देश कभी भी इकोनॉमी में भारत को टक्कर दे रहा था, अब वो बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश भारत के सामने खड़ा होने की स्थिति में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।